और खुद का लड़का किसी की गगरी फोड़ आए तो उसकी पिटाई हो रही। अरे तो डोंगरे महाराज की पिटाई करो ना, तो पकड़ो सूरदास को कि भाग न जाए कहीं, लगाओ ठिकाने इसको। कृष्ण जी स्त्रियों के कपड़े लेके झाड़ पे बैठ गए। भक्त लोग कह रहे हैं आहा क्या लीला हो रही, और तुम्हारा लड़का किसी के कपड़े लेके बैठ गया झाड़ पे, तो उतर हरामजादे, नीचे आ। अब तुझे वो पाठ सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। जिंदगी को प्रेम करो, तुम कहानियों में उलझ गए हो। ये जिंदगी बहुत प्यारी है। इस जिंदगी में सब तरफ से परमात्मा की झलक आ रही, लेकिन तुम न मालूम किस कचरे में पड़े हो। टप्पा प्यारा है, इसे याद रखना। कच्ची कंध उते कानाए, मिलना ता रब नू है, तेरा प्यार बहाना है। जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है? एक पहेली है। जिंदगी क्या है? एक पहेली है। कभी दुश्मन, कभी सहेली। कभी दुश्मन, कभी सहेली। छू के देखा तो महफिले यारां, छू के देखा तो महफिले यारां, अपनी अपनी जगह अकेली है। कभी दुश्मन, कभी सहेली। दिल के सहरा में साथ की कश्ती डगमगाते हुए ढकेली। जिंदगी के सहरा में साथ की कश्ती डगमगाते हुए धकेली है। कभी दुश्मन, कभी दुश्मन, कभी सहेली है। सबको पढ़ना, इसको पढ़ना बड़ी तवज्जो से, इसको पढ़ना बड़ी तवज्जो से, यही तकदीर की हथेली है। कभी दुश्मन, कभी सहेली। छिल गई उंगलियां इसे छूके, छिल गई उंगलियां इसे छूके। तुमसे किसने कहा चमेली? कभी दुश्मन, कभी सहेली। कभी दुश्मन, कभी सहेली। जिंदगी क्या है? एक पहेली। कभी दुश्मन, कभी सहेली, लेकिन सब तुम पे निर्भर है। जिंदगी न तो दुश्मन और न जिंदगी सहेली। तुम समझो तो सहेली, तुम न समझो तो दुश्मन। तुम समझो तो परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं, और तुम न समझो तो कच्ची कंध उते कानाए। कच्ची दीवार है और कौआ बैठा है, और तुम समझो तो शाश्वत है, और हंसों की पंथियां उड़ी जा रही, परमहंसों की पंथियां उड़ी जा रही। सब तुम्हारे हाथ में। हां हां, मैं दीवाना हूं, चाहूं तो मचल सकता हूं, चाहूं तो मचल सकता हूं, खिलवते हुस्न के कानून बदल सकता हूं। हां मैं दीवाना हूं, चाहूं तो मचल सकता हूं, खिलवते हुस्न के कानून बदल सकता हूं। खार तो खार है, अंगारों पे चल सकता हूं, मेरे महबूब, मेरे दोस्त नहीं, ये भी नहीं। मेरी बेबाक तबीयत का तकाजा है कुछ और। मेरे महबूब, मेरे दोस्त नहीं, ये भी नहीं। मेरी बेबाक तबीयत का तकाजा है कुछ और। इसी रफ्तार से दुनिया को गुजर जाने दूं, दिल में घुट घुट के तमन्नाओं को मर जाने दूं, तेरी जुल्फों को सरे दोष बिखर जाने दूं। मेरे महबूब, मेरे दोस्त, मेरे महबूब, मेरे दोस्त नहीं, ये भी नहीं।
नहीं, ये भी नहीं। मेरी बेबाक तबीयत का तकाजा है कुछ और। मेरी बेबाक तबीयत का तकाजा है कुछ और। एक दिन छीन लूं मैं अजमते गाफिल का जुनूं, तोड़ दूं मैं शौकते दुनिया का फुसूं, और बह जाए यहीं नब्ज जरोसी का खूं। गैरते इसको मंजूर तमाशा है यही, गैरते इसको मंजूर तमाशा है यही। मेरी फितरत का मेरे दोस्त तकाजा है यही। हां मैं दीवाना हूं, चाहूं तो मचल सकता हूं, खिलवते हुस्न के कानून बदल सकता हूं। खार तो खार है, अंगारों पे चल सकता हूं, मेरे महबूब मेरे दोस्त। नहीं, ये भी नहीं। मेरी बेबाक तबीयत का तकाजा है कुछ और। इस क्षुद्र में ही समाप्त नहीं हो जाना है, विराट को पाना है। समय में ही समाप्त नहीं हो जाना है, शाश्वत में घर बनाना है। मेरी बेबाक तबीयत का तकाजा है कुछ और। दूसरा प्रश्न, भगवान दत्ता बाल के संबंध में और थोड़ी जानकारी। 3 साल पहले मैं मिरज में था तो उन्होंने मिलने की आकांक्षा प्रकट की। जिस शिष्या के घर ठहरे थे वहां हमारी मुलाकात हुई। पूरे समय वे इतने बेचैन थे कि 5 मिनट भी वे एक जगह बैठते नहीं थे। बार बार उठकर अपने कमरे के भीतर चले जाते थे। आते तो जिस हाल में हम बैठे थे वहां का फर्नीचर इधर उधर करने को कहते थे। आखिर वे बोले कि कुछ बातचीत चलने दे। मैंने कहा कि मैं कुछ बातचीत करने यहां आया नहीं, अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो हम सब मिलकर 10 मिनट मौन में सत्संग करें। इस पर मेरी तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा अपने बैठे हुए शिष्यों से, सीखिए, इनसे कुछ सीखिए। लेकिन खुद वहां से उठकर चले गए। शिष्यों ने कहा कि डायबिटीज के कारण वे ऐसे बेचैन। फिर आए तो वही बेचैनी जैसे कि पिंजरे में बंद जानवरों की होती है। बैठे तो अपनी प्रिय शिष्या से, जो कि उनके चरित्र की लेखिका भी हैं, कहा कि तेरी लिखी हुई पुस्तक तो इन्हें भेंट कर। वह शिष्या उठकर पुस्तक ले आई तो वे पेन ढूंढने लगे। मेरा पेन मैंने उन्हें दिया तो उसी बेचैनी में उस पुस्तक पर अपने हस्ताक्षर करके उन्होंने मेरा पेन ही खराब कर दिया। इतने जोर से उन्होंने लकीर खींची कि पन्ना ही फटने लगा। उस चरित्र को मैंने गौर से पढ़ा तो पाया कि पूरी की पूरी किताब उनके दंभ से भरी हुई। कुछ अतीन्द्रिय शक्ति के वे दावेदार हैं, जिन प्रयोगों की वही एक शिष्या मात्र गवाह है। वे मानते हैं कि दूर बैठे वे केवल इच्छा शक्ति से चीजों को हिलाते या बादलों से पानी गिराते। बस इसी तरह के विस्तार से पूरी पुस्तक भरी। भगवान दत्ताबाल तो इतने भटके हुए भगवान हैं कि उनके बारे में आप कुछ कहते भी हैं तो उनका सम्मान ही होता है। मेरे देखे तो वे सिर्फ उपेक्षा योग्य। भगवान इन मूढ़ों पर आप क्यों इतनी मेहनत खराब करते? अजित सरस्वती। मूढ़ हैं इसलिए ही, भटके हैं इसलिए ही, सोए हैं इसलिए ही। और ये साधारण मूढ़ नहीं, ये ऐसे मूढ़ हैं कि औरों को भी मूढ़ बना रहे। इसलिए इन पे थोड़ी ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती। कुछ तो मूढ़ होते हैं खुद ही मूढ़ हैं, बस अपने में उनकी मूढ़ता सीमित है, ज्यादा खतरा नहीं, संक्रामक नहीं, बीमारी फैलाते नहीं। उनकी बीमारी छूत की बीमारी नहीं। मगर ये उन मूढ़ों में से हैं जिनकी बीमारी छूत की बीमारी है।
अजित सरस्वती का प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार अनेक मित्रों ने यह प्रश्न पूछा कि आपको क्यों समय खराब करना चाहिए, जाने दो भाड़ में। कैसे जाने दूं भाड़ में? वो तो जा रहे हैं, मगर औरों को भी ले जा रहे हैं। अकेले भी जाते हो तो मैं भी सोचूं कि ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता है, किसी को भाड़ में ही जाना है तो कोई क्या कर सकता है। इतना ही कह सकते हैं कि जाओ भाई, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। मगर ये औरों को भी ले जा रहे हैं, और जो जा रहे हैं वो इतने मूढ़ नहीं, लेकिन भोले भाले। भोले भाले हैं इसलिए फंस जाते। उन भोले भालों को जगाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती। यह पूरा प्रश्न महत्वपूर्ण है। दत्ताबाल अजित सरस्वती से मिलने की आकांक्षा प्रकट करते और ऐसे शक्तियों के मालिक हैं कि दूर बैठे इच्छा शक्ति से चीजों को हिलाते, बादलों से पानी गिराते। अगर ऐसी इच्छा शक्ति है तो कम से कम अजित सरस्वती को तो बिना बुलाए खींच लेना था। इधर मुझसे भी मिलने आने को आकांक्षा की थी, लेकिन एकांत में मिलना चाहते थे। इस तरह के लोग हमेशा एकांत में मिलना चाहते, क्योंकि डर उनको यह होता है कि औरों के सामने कुछ पूछेंगे तो भद्द खुलेगी। ढोल के भीतर बड़ी पोल है, ऊपर से बजाओ तो बड़ी आवाज करता है, मगर खोल कर देखो कि कौन आवाज कर रहा है, सब गड़बड़ हो जाता है, भीतर कुछ होती ही नहीं। किसी उपद्रवी ने चंदूलाल के बेटे को टिल्लू गुरु उनका नाम, जन्मदिन पर एक ढोल भेंट कर दिया। टिल्लू गुरु दिन रात ढोल ही बजाएं। नींद हराम कर दी उन्होंने घर वालों की, बीच रात कोट के ढोल बजा दें। मोहल्ले वाले परेशान, चंदूलाल पगलाने लगे, चंदूलाल की पत्नी दीवाने लगी, घबराने लगी कि करना क्या। और टिल्लू गुरु को मजा है और ढोल लिए घूमे। चंदूलाल ने मुझसे कहा कि करें क्या, आप मोहल्ले के लोग मारने पे उतारू और हम भी अब पगलाए जा रहे हैं। और ये दुष्ट कभी रात में नहीं उठता था, ये बीच बीच रात में उठ के ढोल बजा देता है, दिन भर परेशान, रात सोने भी नहीं देता। तो मैंने कहा तुम कुछ ना करो, ये चक्कू ले जाओ। उन्होंने कहा चक्कू से क्या होगा? मैंने कहा टिल्लू गुरु को दे देना और कहना जरा खोल के भी देख भीतर क्या है, आवाज कौन कर रहा है। उन्होंने कहा ये बात जस्ती है। दे दिया चाकू टिल्लू गुरु को, उन्होंने फौरन खोल के देख लिया। जैसे ही ढोल खोला कि पोल खुल गई, भीतर तो कुछ नहीं था मगर ढोल भी गया। इस तरह के लोग एकांत में मिलना चाहते। आचार्य तुलसी एकांत में मिलना चाहते, किसी के सामने नहीं। क्यों? क्योंकि एकांत में पूछते हैं कि ध्यान कैसे करें, सबके सामने कैसे पूछें। सबके सामने पूछे तो ये 700 साधु साध्वियों का समूह जो उन्होंने इकट्ठा कर रखा है वो कहेगा अरे गुरुदेव आपको ध्यान का पता नहीं अभी तक। दत्ताबाल एकांत में मिलना चाहते थे। मैंने कहा कि मिल तो सकते मगर एकांत में नहीं, सबके सामने जो पूछना हो पूछ लेना। फिर नहीं आए, क्योंकि तो सबके सामने आना तो उसका मतलब ये हुआ
कि अभी कुछ कमी है, नहीं तो आने की क्या जरूरत है, क्या मिलने की जरूरत है। जब सब पा ही लिया जैसा कि दावा है उनका, तो अब किससे मिलना, क्या पूछना। मुझसे तो नहीं मिल सके तो सोचा होगा चलो अजित सरस्वती को बुला लें, शायद इनसे कुछ राज हाथ लग जाए। बुला तो बैठे, लेकिन बात कैसे शुरू करें, कहें क्या। इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ बात शुरू करिए। और ठीक किया, आज सरस्वती ने कहा कि मैं कुछ बात करने आया नहीं, आपने बुलवाया, मैं तो आया भी नहीं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछिए। बस बिल्कुल ठीक यही प्रत्येक सन्यासी को स्मरण रखना चाहिए। उनकी बोलती बंद हो जाएगी। पूछना उन्हें है नहीं, कम से कम सबके सामने तो नहीं पूछना है। तुम ही अपने आप कह जाओ, कुछ ऐसा बन जाए मामला तो ठीक, तो वो सुन लें। पूछें तब तो बात गड़बड़ हो जाएगी। और ठीक कहा जिस सरस्वती ने कहा, अच्छा हो कि हम 10 मिनट मौन से सत्संग करें। इन विचारों को कहां मौन का सत्संग, इनको मौन का कहां पता। ये 5 मिनट एक जगह शांति से नहीं बैठ सकते। और ये बात तो सरासर झूठ है कि शिष्यों ने कहा कि डायबिटीज के कारण वे ऐसे बेचैन। ये बिल्कुल झूठ बात, क्योंकि मेरे दादा को डायबिटीज थी, मेरे पिता को डायबिटीज थी, मुझको डायबिटीज है, मेरे चाचाओं को डायबिटीज है, मेरे भाइयों को डायबिटीज। वंश परंपरा से ये ज्ञान चला आ रहा है। मुझे तो कोई अड़चन नहीं होती शांति से बैठने में। डायबिटीज है तो रही है, कोई आत्मा को थोड़ी डायबिटीज हो जाती, और बैठना आत्मा को है शांत। शरीर में डायबिटीज रहे तो डायबिटीज, और डायबिटीज से शरीर में भी क्या अशांति होगी। अरे थोड़ी शक्कर होती तो अशांति क्या होनी, थोड़ा माधुर्य हो जाता, थोड़ी बूंदी फैल गई, इसमें बिगड़ा क्या। इसमें तुम्हें अशांत होने की क्या बात। चींटे चींटियां अशांत होने लगे ये तो समझ में आता, मगर तुम्हें अशांत होने की क्या जरूरत है। और तुम तो साक्षी भाव रखो। शरीर को डायबिटीज हो गया, अरे शरीर तो मिट्टी है। कच्ची कंध उते कानाए, कच्ची दीवार पर कौआ बैठा भैया, कौआ को डायबिटीज हो गई, हो जाने दो। दीवार में शक्कर है कि रेत, क्या करना तुमको। मगर अजित कहते हैं कि वे पूरे समय इतने बेचैन थे कि 5 मिनट भी एक जगह बैठते नहीं थे। इसी तरह के बेचैन लोग इस देश को सदियों से चला रहे हैं, खुद बेचैन और दूसरों को बेचैन कर रहे हैं। उनकी सत्य की खोज और परमात्मा की खोज इत्यादि सब सिर्फ बेचैनियों के लक्षण, और कुछ भी नहीं। बार बार उठकर अपने कमरे के भीतर जाते थे। क्या जरूरत बार बार कमरे के भीतर जाने की और आने की। सोहन बाबा मुक्तानंद का सत्संग करने गई थी एक दिन। मैंने पूछा सोहन फिर क्या हुआ। मैंने कहा कि बड़ा गजब का सत्संग हुआ। बस 2 मिनट बाबा बैठे और फिर बाबा भीतर गए, फिर बाबा बाहर आए, फिर बाबा भीतर गए, फिर बाबा बाहर आए। बस यही होता रहा। भक्तगण खबर नहीं कि बाबा भीतर गए, देखते रहो बैठे, बाबा भीतर चले गए। फिर 2 मिनट बाद भक्त खबर दें कि बाबा आ रहे हैं, फिर बाबा आ जाएं, फिर बैठ गए बाबा, फिर खड़े हो गए, फिर भीतर चले गए। जब बहुत इस तरह का सत्संग हो गया तो सोहन ने कहा अपन भी अपने घर जाएं। अरे जब बाबा ही बाहर भीतर हो रहे हैं तो हम क्यों बाहर रहे। सत्संग खत्म, बाबा बाहर भीतर होते रहे। ये तुम्हारे आबा बाबा, इसका मतलब ये होता आए गए आबा बाबा। मैं एक गांव में सतना के पास मेहमान था। वहां लोग आदर से गांव में जो
बाबा हैं, उनको बाबाजू कहते। मैंने कहा ये और अच्छा शब्द तुमने खोज लिया, बाबाजू, यानी बाजू, दूसरी बाजू, बाबाजू। ये भी ठीक है, इस बाजू भी आते जाते हैं, इसी बाजू रहते हैं ज्यादातर तो। मगर उन लोगों को बड़ी हैरान हुई जब मैंने उनसे कहा कि बाबाजू का मतलब हुआ कि उस बाजू, इस बाजू आ रहे, जा रहे, नाव चला रहे। ये ठीक तुमने देखा, यही हालत है तुम्हारे साधु सन्यासियों की, बेचैन है, परेशान है, अपने हाथ से परेशान है। क्यों? क्योंकि शांति का कोई सूत्र तो समझा नहीं। शांति का सूत्र समझने के लिए किसी के चरणों में बैठना पड़े, वो साहस नहीं, वो समर्पण नहीं। मौन होने के लिए कोई कला सीखनी पड़े, उस सीखने के लिए झुकना पड़े। झुकना तो केवल कुछ दुस्साहसी लोगों की हिम्मत की बात है, सबकी बात नहीं। अकड़े हुए लोग, अहंकारी लोग, दंभी लोग, ये तो बिना जाने दावा करने लगते हैं जानने का। तब फिर ये अड़चन खड़ी होती, अब वो कैसे बैठे शांति से 10 मिनट, इतने लंबे मालूम पड़ेंगे जिसका हिसाब नहीं। एक गांव में सत्संग हो रहा था, बहुत शोरगुल मच रहा था। तो जो बाबाजू सत्संग करवाने आए थे, उन्होंने कहा कि भाइयों एवं बहनों, अरे शांति ऐसी होनी चाहिए कि सुई भी गिरे तो आवाज सुनाई पड़े, सब शांत हो जाओ। सब शांत हो गए। 1 मिनट शांति रही। उन्हीं बाबाजू के शिष्य ने पूछा, गुरुदेव अब तो सुई गिराइए। अरे बहुत देर हुई जा रही है, अब तो सुई गिराइए। ये तुम्हारे सब तथाकथित आध्यात्मिक व्यक्ति, काश तुम इनकी थोड़ी जांच परख करो तो जरूर हैरानी में पड़ोगे। अजीत सरस्वती ने वो किताब भी कल मुझे भेज दी जिस पर उन्होंने दस्तखत किए। सच में ही सुमेरु पर्वत पर जैसे दस्तखत किए जाते वैसी दस्तखत किए, फाड़ी डाला पन्ना और उनकी कलम भी खराब कर दी। पूरे समय बेचैन, एक जगह बैठते नहीं, बार बार उठकर कमरे के बाहर भीतर आते जाते, और जिस हाल में बैठे थे वहां का फर्नीचर इधर उधर करने को कहते थे। आखिर वे बोले कि कुछ बातचीत चलने दें। मैंने कहा कुछ बातचीत करने यहां आया नहीं, अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो हम सब मिलकर 10 मिनट मौन में सत्संग करें। इस पर मेरी तरफ इशारा करते उन्होंने वहां बैठे अपने शिष्यों से कहा, सीखिए, इनसे कुछ सीखिए। उनको तो सीखना नहीं, वो तो सीख चुके। शिष्यों से कहा सीखिए। तो ये क्या करते रहे शिष्यों को अब तक? उनको क्या सिखाया? यही आना जाना सिखाया, फर्नीचर जमाना सिखाया। लेकिन खुद वहां से उठ के चले गए। 10 मिनट बैठना तो उन्हें मुश्किल हो जाता। दस मिनट बैठना तो असंभव हो जाता। शिष्यों ने कहा कि डायबिटीज के कारण वे ऐसे बेचैन। शिष्य बेचारे एक से एक तर्क खोजते रहते गुरुओं को बचाने का। क्या तर्क खोजा? डायबिटीज से क्या बेचैनी का संबंध है? डायबिटीज से तो और माधुर्य फैल जाता है। इसलिए लोग मुझसे पूछते कि आपकी बातों में इतना माधुर्य क्यों? आज राज बताए देता हूं। डायबिटीज, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं। और जब डायबिटीज होगी तो शब्दों में माधुर्य होगा ही। और मैं तो तुमसे कहूंगा कि सभी डायबिटीज कर लो, क्योंकि बाहर तो शक्कर नदारत हो जा रही, अब तो भीतर ही शक्कर होनी चाहिए।
अब प्रसाद बाहर वगैरह का ज्यादा नहीं बटेगा। सुभाष सरस्वती ने लिखा है कि भगवान सुना था कि गुरु कृपा से सब कुछ हो जाता है। अरे आपने क्या जवाब दिया, तत्क्षण सब कुछ हो गया। उन्होंने प्रश्न पूछा था कि डोंगरे महाराज के प्रवचन के बाद लस्सी और बूंदी प्रसाद में बंटते, तो मैंने बताया कि लस्सी से बल बढ़ता, शक्ति, और शक्ति से आती भक्ति, और भक्ति से ध्यान में स्थिरता, और ध्यान में मिठास, सो फिर बूंदी बढ़ती, बूंद में समुद्र समाना। और सुभाष बेचारे उदास खड़े रहते थे गर्दन लटका, क्योंकि उनकी पत्नी गई हुई है राजकोट। और पुराने ढपके सन्यासी हैं, सो वो पत्नी की राह देखते रहते हैं, ऐसी गर्दन तिरछी के राजकोट की तरफ सिर झुकाए। सो उन्होंने लिखा है कि आपने गजब कर दिया। आपने उत्तर क्या दिया? उसी दिन कृष्णा और अद्वैत बोधिसत्व ने बुला के लस्सी पिलाई, बूंदी खिलाई। अब भगवान कुछ ऐसा करो कि रसमलाई भी हो जाए। होगी भाई, जरूर होगी। अभी मैंने सोहन का नाम लिया ना, ये बड़ी सत्संगी है और रसमलाई की जानकार। बस तुम वहीं खड़े रहना बाहर, और जैसे ही सोहन वहां से निकले एकदम गिर पड़ना चरणों में कि जय हो माई, आज ही रसमलाई, कराची वाला की रसमलाई। और जब भी तुम्हें रसमलाई चाहिए हो, सोहन के पैर पकड़ लेना, जय हो माई, वो समझ जाएगी कि रसमलाई। ये तो छोटी सी बात है, तुम आज ही करके देखो। और लिखा उन्होंने कि आपने गजब की बात कही, जब से लस्सी पी है गर्दन सीधी हो गई, शक्ति भी आ रही, और बूंदी जब से खाई है बड़े ऊंचे ऊंचे ख्याल आ रहे हैं। वो तो तुम संभालना आप जब, क्योंकि गर्दन अगर ऊंची हो गई तो खतरा है। क्योंकि तुम शक्ति और भक्ति से कुछ और मत समझ लेना। शक्ति मेरी एक सन्यासिनी और भक्ति भी मेरी एक सन्यासिनी। अब जरा संभल कर रहना, गर्दन ऊंची हुई कि शक्ति आएगी, पीछे से भक्ति आएगी। और तुम्हारी पत्नी गई है राजकोट। कच्ची कंध होते कान आए, कच्ची दीवार पे कौआ बैठा, मिलना तो रबनू है, तेरा प्यार बहाना है। ख्याल रखना कि तुम्हारा रब तो राजकोट गया, और ये भक्ति शक्ति आए तो घबराना मत। तुम तो साफ कह देना कच्ची कंध होते कान आए। अरे ये तो कच्ची दीवार है, कौआ बैठा, हम तो रसमलाई खाएंगे। हमें ना भक्ति चाहिए ना शक्ति चाहिए। और गर्दन सीधी करनी मत, सीधी गर्दन में बड़े खतरे। वो तो तुम राजकोट की तरफ ही झुकाए रखो। अब उन्होंने शिष्यों से कहा सीखिए, इनसे कुछ सीखिए, लेकिन खुद वहां से उठ के चले गए। शिष्यों ने कहा कि डायबिटीज के कारण वे ऐसे बेचैन। डायबिटीज से क्या बेचैनी का संबंध? अरे डायबिटीज तो यूं समझो कि रसमलाई फैल गई, इसलिए तो मुझे कोई रसमलाई वगैरह लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज कोई 15 वर्ष हो गए, बस आखिरी रसमलाई सोहन ने खिलाई थी, उसके बाद नहीं खाई। फिर आए तो वही बेचैनी, जैसे कि पिंजरे में बंद जानवरों की होती है। ही पिंजरे में बंद जानवर, वो खुद ही कहते हैं अपने को कि मैं छत्रपति शिवाजी कि इस भूमि में पैदा हुआ सिंह हूं। सिंह हो तो पिंजरे में बंद हो गए।
अब आजकल सिंह कोई ऐसे इधर उधर तो घूमते फिरते मिलते नहीं, सर्कस में ही होते, सर्कस ही सिंह। और सर्कस में कोई भी सिंह रहे, वो कितने ही सिंह हो, हालत तो उसकी रास्तों पे घूमते कुत्तों से भी बदतर हो जाती, क्योंकि कम से कम कुत्ता स्वतंत्र तो है। अब वो बेचैन हो रहे हैं। बेचैनी का कारण ये आकांक्षा थी बड़ी, महत्वाकांक्षा थी बड़ी, प्रसिद्धि मिले, यश मिले, जगत में ख्याति मिले, झंडा फहरा दूं हिंदू धर्म का दुनिया में। वो कोल्हापुर में नहीं फैला पा रहे हैं झंडा, कोल्हापुर में कोई नहीं सुनता, कौन सुने? आखिर कुछ कोई एक आध बुद्धू बन जाए तो बन जाए। इसलिए वो तुमने जो लिखा अजित के, वही देवी एक जिनने उनका जीवन लिखा, वही उनकी शिष्या है, उसके ही अनुभव में ये सब चमत्कार हुए। अब ये चमत्कार सब ऐसे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, चमत्कार से पानी गिरा देते। अगर चमत्कार से पानी गिरा सकते हो तो इस देश की गरीबी मिटा दो। जहां पानी गिराना वहां पानी नहीं गिरता इस देश में, जहां पानी नहीं गिराना वहां पानी गिरता है। जहां पानी की जरूरत है वहां अकाल, दुष्काल, सूखा, और जहां पानी की जरूरत नहीं वहां बाढ़। तो दत्ताबाल की तो बड़ी जरूरत है, ये तो चमत्कार कर दें, कुछ दिखाओ करके, और इच्छा शक्ति से चीजों को हिलाते। पहले कम से कम शरीर को तो ठहराओ। परसों एक सन्यासी ने पत्र लिखा था कि उनका व्याख्यान हो रहा था, सोफा पे बैठे थे, डोलते थे, सोफा पे भी ठीक नहीं बैठ सकते थे, बाएं दाएं डोल रहे थे, और खुद ही नहीं डोल रहे थे, उनके पजामा के 2 फंदे भी लटके थे नीचे, वो भी डोल रहे थे। तो उसने लिखा है कि तभी मुझे हंसी आ रही थी बड़ी, को पजामा के फंदे क्यों डोल रहे हैं? अरे डायबिटीज पजामा के फंदों में भी आ गई होगी। सत्संग खराब चीज है। अब ऐसे आदमियों के सत्संग में पजामा रहेगा तो बिगड़ेगा। वो पजामा, कम से कम इच्छा शक्ति से पजामा के फंदे तो ठहरा दो, फिर कुछ और ठहराना। मगर नहीं, इस देश में इस तरह की मूर्खताओं की बातों का खूब समादर होता है। अब वो अपना पेन ढूंढने लगे, वो ही ना मिले, इनको क्या खाक आत्मा मिली होगी? और इच्छा शक्ति से ये दूसरों तक को ठीक कर दें और अपना पेन नहीं खोज पा रहे हैं। अरे इच्छा शक्ति से इतना तो करना था कम से कम कि अजित का पेन सरक के और उनकी जेब में पहुंच जाता, इतने करके दिखा देते। वो भी अजित को देना पड़ा, और दस्तखत जो उन्हें किए वो सिर्फ पागल के ही मालूम होते। ऐसा घसीटा है कि कहीं मिट न जाए, कि कहीं कोई मिटा ना दे, फाड़ डाला पन्ने को। लोग दस्तखत भी करते तो उसमें भी दम्भ होता है। अमेरिका में तो एक अभिनेत्री शादी कर रही थी, जैसे ही रजिस्टर पे दोनों ने दस्तखत किए, पति और पत्नी ने, उस अभिनेत्री ने मजिस्ट्रेट को कहा कि मुझे शादी नहीं करनी, तलाक चाहिए, इसी वक्त तलाक चाहिए। मजिस्ट्रेट ने कहा तू पागल है, अभी दस्तखत ही हुए हैं, अभी स्याही भी नहीं सूखी हो, तुझे तलाक चाहिए? उसने कहा इसी वक्त। तलाक का फॉर्म कहां है? पर मजिस्ट्रेट ने पूछा कारण तो मेरी समझ में आया, तुम में बात भी नहीं हुई, दोनों चुप ही हो, अभी दस्तखत ही पूरे हुए हैं। उसने कहा बात समझने की जरूरत नहीं, जरा दस्तखत देखो। इस आदमी ने इतने जोर से दस्तखत किए, गड़ा गड़ा के, और इतने बड़े बड़े अक्षरों में किए कि ये मुझे सताएगा, ये मुझे परेशान करेगा, ये मुझे नहीं चाहिए, ये आदमी चाहिए नहीं मुझे। अरे पूत के लक्षण पालने में इस कम वक्त में दस्तखत तो देखो कैसे किए, आधा पेज रजिस्टर का दस्तखत से भर दिया। ये इसकी अकड़ का सबूत है। आदमी की छोटे छोटे कृत्य में भी सबूत तो होते, छोटी छोटी बात में भी लक्षण तो होते। वो भीतर की बेचैनी दस्तखत तक में उतर आई। अब तुम पूछते हो
कि मैंने उनकी किताब पढ़ी, दंभ से भरी हुई है, होगी ही। और तुम पूछते हो दत्ताबाल तो इतने भटके हुए भगवान हैं कि उनके बारे में आप कुछ भी कहते हैं तो उनका सम्मान ही होता है। मेरे देखे तो वे सिर्फ उपेक्षा योग्य नहीं अजित, उपेक्षा योग्य कोई भी नहीं। भगवान कितना ही भटकाओ, है तो भगवान ही। नाली में पड़ा हो, गटर में सड़ रहा हो, तो भी उसको निकालना पड़ेगा, तो भी उसे बचाना पड़ेगा। तो जो भी बन सके वह करना जरूरी है, वह प्रेम का लक्षण है। मैं अपने प्रेम के कारण ही बोलता हूं आज।